गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 6 के लेसन नंबर 13 जो है विद्युत तथा परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट पर चर्चा करेंगे। बच्चों, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल उदाहरण हम अपने घर में देखेंगे। हमारे घर में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हमारे घर में है। फ्रिज हम अपने घर में यूज़ करते हैं। कूलर हम अपने घर में यूज़ करते हैं। फ़ैन भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं। क्या विद्युत ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो ये सब उपकरण चल पाएंगे? जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले उपकरण हैं, क्या इन उपकरणों का चलना संभव है अगर विद्युत ना हो तो? आप कल्पना कीजिए कि किसी एक भी दिन, पूरे दिन के लिए हमारे घर में बिजली नहीं रहती है। अभी झारखंड में बहुत विद्युत संकट चल रहा है, तो एक दिन अगर हमारे घर में बिजली ना हो तो हमें कैसा लगता है? और अगर यही बिजली रात के समय चली गई तो फिर हमें कैसा महसूस होता है? तो आज हम इसी विद्युत की चलने वाले उपकरण पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपने टॉपिक को एक बार ब्रीफ में देखते हैं कि हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। डिपेंडेंस। आपने डिपेंडेंस है तो समझ ही लिया कि हमारा जो डे टू डे लाइफ में जितने भी वर्क है, हमारा सारा वर्क डिपेंड करता है आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी पर। अगर गेहूँ चक्की में ना पिसे तो हमारी रोटी भी ना बन पाए, और वो चक्की विद्युत से ही चलती है। इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। हमारा दूसरा है, आज इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल, जिसे हम सेल बोलते हैं, विद्युत का परिपथ जिसे हम इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। आप तो देखते होंगे बल्ब ऑन करने के लिए या भी किसी भी उपकरण को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए हम स्विच का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विद्युत का परिपथ कहते हैं। तीसरा है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, जिसे हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर कहते हैं। बच्चों, आपने देखा पंखा या फिर हमारा बिजली का बल्ब विद्युत से चलता है। बच्चों, हम जिस उपकरण का उपयोग कर वीडियो देख रहे हैं, यह भी विद्युत से चलता है। इसकी बैटरी को भी हम विद्युत से ही चार्ज करते हैं। आइए अब हम लोग सेल पर चर्चा करते हैं। सेल यह उपकरणों को बिजली देने के काम आता है। बच्चों, आपने बैटरी देखा होगा, जो टीवी का रिमोट है उसमें भी बैटरी लगी होती है, या फिर कोई भी खिलौना हो या कोई भी टॉर्च हो, आप अपने घर में देखते होंगे, इन सब में बैटरी लगी होती है। बैटरी जिसका 2 भाग होता है, जिसे सेल पर 2 चिन्ह होते हैं। सेल पर 2 चिन्ह बने होते हैं। पहला पॉजिटिव, जिसे हम धन चिन्ह या पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे हम ऋण चिन्ह या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहते हैं। बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आप देखते हैं थोड़ा सा उठा हुआ भाग, कैप के ढक्कन की तरह उठा हुआ भाग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी। और जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव चिन्ह वाला भाग है, वो डिस्क के आकार का होता है। तो हम बैटरी को देखकर समझ जाते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और कौन सा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि अगर ये बैटरी रिमोट में या किसी भी उपकरण में उल्टी लग जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाए, तो फिर विद्युत का संचालन नहीं होगा और वह उपकरण नहीं चलेगी। इसलिए पहचान के लिए बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तीसरा, सेल में संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं।
जिसे वह विद्युत पैदा करता है। अब आप सोचते होंगे कि सेल में ऐसा होता क्या है कि जिससे उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। तो बच्चों, सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे हम केमिकल मटेरियल्स बोलते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें विद्युत मिलती है। तो सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे हमें विद्युत मिलती है और जिससे हम अपने उपकरणों को आसानी से चला पाते हैं। लेकिन यह रसायन खत्म होती है और जब यह रसायन खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं कि यह बैटरी अब यूज़ की नहीं है, अब नई बैटरी लगानी पड़ेगी। यह उस समय होता है जब उसके अंदर का रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाता है और उससे फर्दर रिएक्शन और नहीं होते हैं। अब हम विद्युत के परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानेंगे। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, को जब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जलने लगती है। बल्ब में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उस बल्ब में रोशनी आप देख सकते हैं, वो बल्ब जलने लगती है। तो बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम एक तार से, एक वायर से कनेक्ट करते हैं और तब उसमें करंट का फ्लो होता है। दूसरा, विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। बच्चों, विद्युत का प्रभाव पॉजिटिव, जिसे हम धनात्मक कहते हैं, ये वहाँ से होकर वह नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, तभी बल्ब दीप्तमान होता है। अब हम विद्युत के स्विच के बारे में जानेंगे। विद्युत का स्विच, जिसे हम इलेक्ट्रिकल स्विच कहते हैं। बच्चों, आप जैसा कि चित्र में भी देख सकते हैं, स्विच अगर ऑन हो तो बल्ब जलेगी या कोई भी उपकरण चलने लगेगा, और अगर स्विच ऑफ हो तो वह उपकरण बंद हो जाता है। मतलब जो विद्युत का स्विच है, यह पथ को विद्युत के प्रवाह को आगे ले जाने या फिर उसे बंद करने, उसे जोड़ने या तोड़ने का काम करती है। तभी तो बल्ब स्विच ऑन करने से जलने लगती है और स्विच ऑफ कर देने से बुझ जाती है। विद्युत परिपथ को जोड़ने एवं तोड़ने का काम करती है यह स्विच। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विद्युत के चालक, कंडक्टर या इंसुलेटर। हम कंडक्टर या इंसुलेटर उसे कहते हैं जो विद्युत को अपने से पास होने दे, जिसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का सुचालक या कंडक्टर कहेंगे। वह खुद से विद्युत को पास होने देगा, वो उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे खुद से पास होने में। हम खुद विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। कंडक्टर या सुचालक क्या है? जो विद्युत को खुद से पास होने दे, जैसे तार, धातु। और इंसुलेटर, जिसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत के कुचालक। जैसे कि प्लास्टिक, आप देखते होंगे जब बिजली मिस्त्री हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं तो वह ऐसे ही उपकरणों से बिजली के चीज़ों को छूते हैं जिसके पीछे प्लास्टिक का हैंडल लगा हो, मतलब प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। अब विद्युत रोधक, जिसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जो विद्युत को खुद से पास नहीं होने देते हैं, जैसे रबर, लकड़ी और प्लास्टिक। बच्चों, ये सब विद्युत को पास नहीं होने देते हैं, ये सब विद्युत रोधक कहलाते हैं। विद्युत रोधक का इस्तेमाल विद्युत के ही भारी भारी उपकरणों को बनाने में, उनके हैंडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारे विद्युत के उपकरणों में बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले विद्युत पर हमारी निर्भरता, विद्युत के बिना हम अपने किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, विद्युत सेल,
जिसे हम इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल की संरचना के बारे में देखा। फिर हमने कंडक्टर के बारे में देखा, हमने इंसुलेटर के बारे में देखा। तो ये था हमारे आज के पाठ का ब्रीफ डिस्कशन। बच्चों, अब हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।